हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्ञान हब में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट के 2026 में आने वाले सभी कैलेंडर में दिए गए रिक्रूटमेंट का विषय में हम लोग बात करेंगे और साथ में आप लोगों को प्रिपरेशन, कितनी वैकेंसी होगी, एग्ज़ाम डेट इसका क्या होगा, सब चीज़ पर हम लोग आज बात करेंगे। प्रिपरेशन के संबंधित भी हम कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आज के हम यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये आपका 5/12/2025 का न्यू दिल्ली से यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कि आप लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है, इस कैलेंडर में बहुत ऐसा कुछ हम बताएंगे जो आप लोगों को यूट्यूब में किसी टीचर ने भी नहीं बताया होगा। पर्सनली हम आपसे एक गाइड भी अब करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो न्यू दिल्ली से 5/12/2025 का ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि एनुअल कैलेंडर आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026 नॉमिनेशन नोडल आरआरबीस, यानी कहने का मतलब 2026 में आने वाली जितने भी रिक्रूटमेंट होंगी उन पर हम लोग ये कैलेंडर के हिसाब से, और प्रत्येक रिक्रूटमेंट में एक नोडल आरआरबी हेड होगा। ठीक है, तो ये वाला दिया गया है। तो आइए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये पता होगा कि जनवरी से मार्च के बीच में, देखिए जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट जो आपका वैकेंसी असेसमेंट होगा वह 30/6/2027 और दिसंबर 2025 में वो IRMS में पोर्टल में माने अपडेट कर दिया जाएगा। और ये फरवरी 2026 में यह CN में अप्रूवल प्रपोजल को दिया जाएगा। और आप लोग इंडेंट लेटर आप लोग को मिल ही गया होगा ALP का, जो 11,000 मैंने कहने का मतलब ALP का जो हाल ही में इंडेंट लेटर आया था एक ऑफिशियल लेटर में, जो 11,000 प्लस के वैकेंसी थी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यदि आप लोग ये देखिएगा कि ALP में कितना दिया गया है, ALP में इस बार 2026 के ALP में 11,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 11,000 प्लस वैकेंसी है, यानी 11,127 वैकेंसी है समथिंग। लेकिन ये कुछ इंक्रीज भी होंगे। ठीक है, ये बढ़ेंगे, हमको लग रहा बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। तो जब पूरे फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आप लोग से बात करेंगे इसके लेके रिगार्डिंग प्रिपरेशन संबंधी जितने भी टिप्स होंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे एग्ज़ाम ज्ञान हब की तरफ से आप लोगों को फुल सपोर्ट रहेगा, चाहे वो आप लोगों को PDF बोलिए, चाहे आप लोग को नोट्स बोलिए, चाहे क्लासेस बोलिए, आप लोगों को अब से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप हम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ALP का तो बात हो गया। अब यहाँ पर है अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन होगा, सेक्शन कंट्रोलर होगा। ठीक है, और इसका प्रपोजल CN कब बनेगा? मार्च 2026 से अप्रैल 2026। तो देखिए आप इतना समझिए। ठीक है, ALP का डेट ये आज करीबन आज का हो गया 8 मार्च हो गया। ठीक है, 8 मार्च हो गया, 8 मार्च हो गया। तो हमको जहाँ तक लग रहा है ALP मार्च के एंडिंग में, ठीक है, मार्च के एंडिंग में आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मार्च के एंडिंग में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, मार्च के एंडिंग में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अप्रैल के मिड हाफ में ये आपका टेक्नीशियन मिल जाएगा आप लोगों को, और अप्रैल के लास्ट मंथ में सेक्शन कंट्रोलर मिल जाएगा। तो टेक्नीशियन सब में भी समथिंग हमको जहाँ तक लग रहा है कि इस बार 6,000 समथिंग कुछ आया था, 6,000 प्लस आया था। इस बार उसी प्रकार पकड़िए 8,000 समथिंग होगा। ठीक है, 8,000 प्लस होगा, इससे कम नहीं हो सकता है हमको जहाँ तक लग रहा है, लेकिन रेलवे में बोला नहीं जाता है। लेकिन 8,000 आने की पूरी संभावना है टेक्नीशियन में, इतना याद रखिएगा। सेक्शन कंट्रोलर वही 500 करीबन हो सकता है, क्योंकि इधर कुछ स्टेटों में इलेक्शन है तो वैकेंसी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे।
ठीक है। ये पूरा रेलवे बोलिए या कोई भी रिक्रूटमेंट बोलिए, सब इलेक्शन बेस पे आप लोग का रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो टेक्नीशियन समथिंग 8,000 आने का चांस है, ठीक है। तो टेक्नीशियन आप लोगों का 8,000 दे सकता है। एएलपी जब आप लोग का 11,127 दिया था, टेक्नीशियन आप लोगों का, ठीक है। टेक्नीशियन माने कहने का मतलब यह है कि ये टेक्नीशियन आप लोगों का 8,000 समथिंग आएगा। 8,000 प्लस हो सकता है। इलेक्शन है ना, बहुत राज्यों में, पाँच राज्यों में इलेक्शन है, ठीक है। सेक्शन कंट्रोलर वही 400 समथिंग आएगा, 400 से 500 समथिंग आएगा, ठीक है। नया रिक्रूटमेंट है तो। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियरिंग और माने जेई, ठीक है। ये जुलाई 2026 माने वही अगस्त तक ले आप लोग का, अगस्त तक ले आप लोग का ये आ जाएगा, जूनियर इंजीनियरिंग आएगा और पैरा मेडिकल, इन दोनों को आ सकता है, ठीक है। जुलाई अगस्त तक ले ये आ जाएगा। तो जूनियर इंजीनियरिंग बेसी नहीं, देखिए अभी पहले टेक्नीशियन का आने दीजिए, क्योंकि देखिए मेन बात कहने का मतलब आगे आगे बोलने से तो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन देखिए एएलपी जब 11,000 दिया तो इससे आइडिया लग गया कि टेक्नीशियन समथिंग 8,000 आएगा, ठीक है। अब टेक्नीशियन आएगा, सेक्शन कंट्रोलर आएगा, तब अंदाज़ा लग सकता है कि जूनियर इंजीनियरिंग कितना आ सकता है और पैरामेडिकल कितना आ सकता है, ठीक है। तो टेक्नीशियन सेक्शन कंट्रोलर आएगा तभी पता चल पाएगा, आगे से बोलने से नहीं होता है। बहुत यूट्यूब चैनल में हम देखे हैं कि आगे से सब प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं कि इतना आएगा इतना आएगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। रेलवे है, कुछ भी कर सकता है, सब पर भरोसा करना पर रेलवे पर भरोसा मत करना, ठीक है। और पहले ये दो टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर के वैकेंसी को रिलीज करने दीजिए, तब जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, ये आपका सितंबर तक ले आ जाएगा, ठीक है। और मिनिस्ट्री आइसोलेट कैटेगरी और लेवल 1, ये सितंबर अक्टूबर। अच्छा, 2025 का लेवल 1 बाकी है, ठीक है। 2025 का लेवल 1 बाकी है, जो इसका अभी फॉर्म माने ये फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। तो ये करीबन मान लीजिए जुलाई से अगस्त तक ले इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो अभी लेवल 1 का फॉर्म फिलअप हो रहा ना, लेवल 1 का, इसका एग्ज़ाम आपका जुलाई से अगस्त तक हो जाएगा। और ये आपका 2026 का जो आपका है, ये आपका अक्टूबर दिया है, तो इधर लीजिए ना, नवंबर के समथिंग ये आएगा, ये लेवल 1, ये 2026 का, ठीक है। तो देखिए पहले क्या था, पहले लेवल 1 कितना आया, 32,000 प्लस आया ना, 32,000 प्लस आया। और ये 2024 का लेवल 1 था, ठीक है। और 2025 का लेवल 1 कितना था, 22,195 था। तब देखिए अब जो 2026 का लेवल 1 होगा, यानी 2000, ये लेवल 1 2026 का जो था लेवल 1, ये आपका खूब से खूब 18,000 से 20,000, ये लेवल 1 जो 2026 का वैकेंसी है ना, ये आपका 18,000 से 20,000 के बीच में आएगा। 18,000 से 20,000 के बीच में लेवल 1 आएगा। ये कब, 2026 का वैकेंसी 18 से 20,000। क्योंकि देखिए प्रत्येक साल, देखिए रेलवे का जो रिक्रूटमेंट मिशन मोड में है, रेलवे क्या करना चाह रहा है कि जल्द जल्द वैकेंसी देकर उसका एग्ज़ाम करवा लेना चाह रहा है। और चाहता है कि देखिए मेन बात कहने का मतलब, ये लोग पहले से प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। चाहेंगे ना तो एक स्लॉट में सबका एग्ज़ाम करा सकते हैं, ठीक है। पेपर क्या है, पेपर 2024 का जितना भी पेपर है वो लोगों को मिक्स करके 2025 में दे रहा है। कुछ एसएससी से क्वेश्चन ले रहा है, कुछ यहाँ से क्वेश्चन लेके मिक्सिंग करके एक पैटर्न पर दे रहा है। इस बार जब हम ये ग्रुप डी दिए थे आप लोगों का 2024 का 32,000 में, तो उसमें एएलपी 2024 का 5 क्वेश्चन हमको मिला था, ठीक है, 5 क्वेश्चन मिला था। तो इस हिसाब से आने वाला है, ठीक है।
तो हमारे बात सुनिए, देखिए ध्यान से, अब समझिए ध्यान से। 2024 आया, 24 का स्लॉट ख़त्म हो गया, 2025 का स्लॉट अब चल रहा है, ठीक। 2026 का स्लॉट आने वाला है, ठीक। और 2027 होगा और 28 होगा, यानी 1 2 3 4, ठीक है। और 2024 का 25 में एग्ज़ाम होगा, 26 का 27 में होगा, 27 का 28 में होगा। ध्यान समझिए ये लोग का कैसा, रेलवे का कैसा प्लान है। देखिए 24 का जो एग्जाम स्लॉट था उसका एग्ज़ाम कब करवाया, 25 में करवा लिया। 25 का जो स्लॉट था वो 26 में करवा लिया। 26 का जितना अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगा वो 27 में करा लेगा, और 27 का जितना रिक्रूटमेंट होगा ये 28 में कराएगा। 28 में इलेक्शन है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा। तो 28 की 29 में समथिंग, तो जो 27 का जो 27 माने कहने का मतलब यह है कि जब 2027 का अपकमिंग रेलवे का वैकेंसी होगा, माने 26 नहीं, नेक्स्ट ईयर का जो वैकेंसी होगा उसमें देखिएगा सब रिक्रूटमेंट में बढ़ बढ़ कर पोस्ट आएंगे। क्यों जानते हैं, अभी से सब इसको दबा दबा कर माने कम कम वैकेंसी छोड़ा जा रहा है कि 2027 का जितना रिक्रूटमेंट होगा वो इलेक्शन में आने वाला होगा। चाहे आप एएसएससी देख लीजिए, किसी फील्ड में देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, बैंक देख लीजिए, सब आप लोग का बढ़ बढ़ के आएगा 2027 में, ठीक है। तो हम तो ये कहेंगे दोस्त, अच्छे से तैयारी करिए, सबका होगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी 2026 का वैकेंसी थोड़ा कम ही आएगा। 2027 का जो अपकमिंग होगा रेलवे का वो थोड़ा बढ़ के आएगा, क्योंकि 2027 का जो होगा वो आपका 28 में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद से जो भी होगा अभी थोड़ा कम कम वैकेंसी आएगा, बट आएगा। तो हमारे हिसाब से यही आपको कहना है कि देखिए रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ठीक है, अगर यदि आप लोग का एज 25 से, ठीक है, 25 से 30 के बीच में है, ध्यान से समझिएगा, हम अच्छे से बात बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। देखिए अगर यदि आप लोग का 25 से 30 के बीच में हुआ तो आप लोग चाहे रेलवे का प्रिपरेशन करिए, चाहे एसएससी का प्रिपरेशन करिए, चाहे अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए। अगर यदि आप लोग का बैक सपोर्ट है तो वेल एंड गुड, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास बैक सपोर्ट नहीं है बट कुछ आशा है कि हाँ एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो आप लोग कम से कम ना 3 साल ही दीजिएगा प्रिपरेशन में, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा दोस्त। जानते हैं लाइफ पूरी माने बर्बाद हो जाएगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप लोग को हम डिमोटिव नहीं कर रहे हैं, हम डिमोटिव मेरा मकसद नहीं है, पर कहने का मतलब क्या है, देखिए दोस्त, कहने का मतलब यह है कि अब धीरे धीरे सरकार देख रही है कि जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है ना, उस बिहाफ पर 1 ईयर या 2 ईयर पर वैकेंसी इंक्रीज करके इलेक्शन हो जा रहा है, फिर उसके बाद से वही धंधा, कम वैकेंसी। इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कि जो भी कोई 25 से 30 के बीच में है वो 3 साल से बेसी मत दीजिएगा, और जो 30 से 35 है होंगे, हो सकते हैं भाई तैयारी करने वाले करते हैं, वो करीबन 2 साल से ज़्यादा मत दीजिएगा दोस्त, हम इतना ही बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए वैकेंसी समझ गए ना, तो जो 30 से 35 के साल के बीच में होंगे वो 2 साल से बेसी मत देना, ठीक है। हम तो यही कहेंगे। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी को नौकरी नहीं मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ना कि दोस्त जब वैकेंसी कम होगी ना, मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो उसमें फिलअप करने वाले जानते हैं लाखों पर हैं, ठीक है, लाखों में वैकेंसी एप्लीकेंट आते हैं, और इसी में ना 100 लड़के लेंगे और 100 को वैकेंसी है, तो बाद बाकी क्या सब माने ख़राब पढ़ रहे हैं, ख़राब पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं ना कर रहे हैं, सभी काबिलियत है, सभी के पास अपना अपना एक एलिजिबिलिटी है, हुनर है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जब 100 वैकेंसी में 1 लाख एप्लीकेंट होंगे तो कैसे होगा, नहीं ना होगा। और नेक्स्ट ईयर में फिर ये कितने भर रहे हैं, 80,000 भर रहे हैं, ठीक है, 80,000 भर रहे हैं, तो 50 वैकेंसी में 80,000 भर रहे हैं, 50,000 भर रहे हैं,
तो कैसे होगा, नहीं ना होगा, संभव नहीं है दोस्त। ठीक है, कोई टीचर नहीं बताएगा आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। कोई यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई भी टीचर नहीं बताएगा। हम किसी को पर्सपेक्टिव एक टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं। सब अपने अपने कोर्स बेचने पे हैं। सब कोई अपना कोर्स बेच के, बुक बेच के ये करना चाहता है। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग नहीं खट रहे हैं। अगर यदि आप लोग 500 रुपये पेड कर रहे हैं, चाहे 1000 रुपये पेड कर रहे हैं, तो आप लोग को वो खट रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं वो खट रहे हैं, आप लोग के पीछे मेहनत कर रहे हैं टीचर। लेकिन कहने का मतलब वो ये रियलिटी बात नहीं बोलते हैं कि देखिए दोस्त, आप लोगों को कम से कम, अगर जिनका एज कम है तो वो लोग 2-3 साल 4 साल करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनका एज नहीं है वो कम से कम 2-3 साल करे। तो कहने का मतलब टीचर का दायित्व तो क्या होता है? टीचर का दायित्व तो ये भी तो होना चाहिए ना कि आप लोग को ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराए। ठीक है ना, क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो सभी अब टीचर जितने भी होंगे, हम पर्सपेक्टिव एक तरफ नहीं बोल रहे हैं। सभी टीचर का मोटो यही है कि हमारा कोर्स बेचे, कोर्स बेचकर हम आराम से ये करें। ठीक है, लड़का का सिलेक्शन हो या नहीं हो उससे मेरा मतलब नहीं है। जस्ट एक नहीं होगा, एक सिंपैथी वाला वीडियो डाल देंगे 8, 10, 15, 20 मिनट का, बस खेला ख़त्म। तो ऐसा नहीं करना। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, होगा 2028 तक ले पूरा मिशन मोड में है। अभी रेलवे मैंने एक स्लॉट ख़त्म कर के एग्ज़ाम ले लेगा। तो 2025 का जो भी लेवल 1 22,195 वाला फॉर्म एक बार फिलअप हो रहा है, तो उसका एग्ज़ाम अगस्त तक ले हो ही जाएगा। अगस्त तक ले डेफिनेटली होना ही है। 26 का इधर जितना आ रहा है LP 11,127, इसके लेके बिहाफ में भी हम आप लोगों का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और मेरा देखिए, मेरा भी एक चैनल है। आप लोगों को हम लोग मैथ, रीजनिंग, साइंस, रेलवे के पर्सपेक्टिव में जितना भी होगा हम लोग को, आप लोगों को वीडियो देंगे। चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो, और PYQ का भी हम वीडियो देंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात देखिए दोस्त, विश्वास रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। और मेरा भी एक चैनल है, तो ये मत समझिएगा, मेरा भी इस चैनल है एक, कि एग्ज़ाम ज्ञान हब में जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी होता है वही हम बताते हैं। ठीक है, तो मेरा इस चैनल को आप लोग गलत मत समझिएगा। यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई भी इतना खोलकर चाहे पूरी सच्चाई को नहीं बताता है। यूट्यूब इंडस्ट्री में पूरी सच्चाई को कोई नहीं बताता है, कोई टीचर नहीं बताता है। आप लोगों को हम पूरे अच्छे से कर रहे हैं। इतना ग्राउंड रियलिटी कोई टीचर नहीं बताएगा। ठीक है।